हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। मैं आज को आपको मेरी गोल्ड जो गेंदे के फूल हैं हमारे भगवान जी पर चढ़ते हैं, माला वगैरह हम उन्हें फेंक देते हैं ना, मैं कभी नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारे गेंदे के फूल हमें बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र इनका बताऊंगी जो हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदा देता है। मैं आज इसका आपको वायु एंजाइम बना के दिखाऊँगी। वायु एंजाइम हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है। वायु एंजाइम बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। गेंदा के फूल आप सूखे हुए भी ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं। जो भगवान जी पे चढ़ते हैं फूल हमारे, आप उन्हें कूड़े वगैरह में डाल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जो भगवान जी पर चढ़े फूल हमारे किसी के काम आ जाए, जो हमारे पौधों के लिए बहुत काम आते हैं और बहुत ही खुशबू देते हैं। आप ठंडी में इनमें इस कई दिन के फूल है फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें गेंदा की, बहुत अच्छी। इसके लिए वायु एंजाइम बनाने के लिए हमें फूलों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई पुराना नया कैसा भी गुड़ ले सकते हैं और एक प्लास्टिक की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें प्लास्टिक की बोतल, वायु एंजाइम बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की बोतल ही लेनी चाहिए, हमें कांच वगैरह की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायु एंजाइम जो हमारा बनता है वो 3 महीने में बनकर तैयार होता है, तो इसमें गैस बनती है, तो हमें कांच की बोतल में गैस फटने का भी डर रहता है। इसलिए हमें प्लास्टिक की बोतल लेनी चाहिए और हमें टंकी का कैसा भी हमें सादा पानी लेना है। के लिए हमें 1 हिस्सा तो गुड़ लेना है, 3 हिस्से हमें ये गेंदा के फूल लेने हैं, सूखे या कैसे भी ले सकते हैं, और हमें 10 गुना इसमें पानी लेना है। हम सभी प्लास्टिक की बोतल में हमें 10 गुना हम पानी कर देंगे तो पानी हमें ऊपर तक नहीं भरना है, हमें आधा से थोड़े ऊपर ही भरना है हमें। और इसमें 1 हिस्सा गुड़ डाल देंगे हम, गुड़ आप कैसा भी ले सकते हैं, और 3 हिस्सा हमें, आप इसका रेशो पता होना चाहिए, 1 हिस्सा गुड़ लेना चाहिए, 3 हिस्सा हमें इसके गेंदे के फूल लेने चाहिए और 10 गुना हमें पानी डालना। पानी हमें ऊपर तक नहीं भरना है, पानी हमें आधे से थोड़ी ऊपर तक ही भरना है, क्योंकि इसमें गैस बनेगी, इसे फूलेंगे भी, इसके लिए हमें जगह चाहिए। अगर ऊपर तक आप भर देंगे तो आपकी बोतल फट भी सकती है, तो इसलिए आप यहाँ तक पानी करके, और आपको 1 महीने तक आपको दूसरे या तीसरे दिन इसकी गैस को निकालना, फिर आपको तुरंत ही बंद कर देना। 1 महीने तक हमारा यही प्रोसेस चलता रहेगा। आप इसके ढक्कन को खोलना, गैस धीरे धीरे निकालना। जब 1 हफ्ता सा हो जाता है, इसमें गैस ज़्यादा बनने लगती है, तो आपको धीरे ही खोलना। जैसे पेप्सी वगैरह की बोतल खोल दें तो एकदम खोलो तो ऊपर को भी हमारे मुंह वगैरह पर भी गिर सकती है, इसलिए आपको धीरे धीरे इसकी गैस को खोलना, फिर तुरंत बंद। ये नहीं कि ढक्कन खोल के बैठ जाओ, आप थोड़े इसे खोलना बस और तुरंत बंद कर देना। हमें ये 1 महीना तक हमें इसके दूसरे या तीसरे दिन गैस खोलनी है, और दूसरे महीने में हमें हफ्ते में खोलनी है, तीसरे महीने में हमें 15 दिन में खोलनी है, और 3 महीने में आपका ये वायु एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। और इसे आपको धूप में नहीं रखना है, हमें सीरक में ही रखना है। ये भी नहीं अंधेरे कमरे स्टोर में रख दो, आपको फिर याद रहे, आप वहाँ पे रखो, किचन में रख लो आप एक साइड में। इसमें कोई बदबू, कोई स्मेल कुछ नहीं आती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें अपनी आंखों के सामने रखो, जो आपको ध्यान भी रहे। दूसरे तीसरे दिन आपको गैस निकालनी है, फिर आपको बंद कर देनी है, क्योंकि इसमें गैस बनती है। वायु एंजाइम आइए पौधों का आप भी किसी स्प्रे कर सकते हैं, पौधों गमले में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाएगा हमारे पौधों के लिए। जो हम इन फूलों को फेंक देते हैं भगवान जी पर चढ़ी हुई, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा देते हैं। इसका दूसरा यूज, आप घर में आप पोछा वगैरह लगाओ तो उसमें, और इसका देने का भी है कि आपको जब ये वायु एंजाइम बन जाएगा तो हमारे 3 महीने के बाद तो आपको देने का रूसू है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही डलेगा, या 1 ढक्कन, ये ज़्यादा नहीं डलना है। बहुत ही, ये 2 या 3, अगर 1 बोतल आप बना लोगे इसमें तो आपको ये 2 साल 3 साल चल जाएगी। और ये ना डेली देते रहो, ये 15 दिन के उसमें आप सभी पौधों में स्प्रे कर। नहीं भी है आपके कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं तो उसमें भी आप खुशबू के लिए अपने गार्डन में, टेरिस पे गार्डन करते हो, बालकोनी में करते हो, कहीं भी पौधे रखो, इनका स्प्रे कर दोगे आप तो आपके घर में से बहुत सुंदर गेंदे की सी खुशबू आएगी। अगर पोछा वगैरह लगाते हो उसमें भी आपको बाल्टी में 1 या 2 ढक्कन इसकी डाल लो, आपके घर में बहुत सुंदर खुशबू आएगी। ये वायु एंजाइम बहुत ही फायदा देता है हमारे पौधों के लिए। कोई भी फर्टिलाइजर है, इसे आप कभी भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आप मॉर्निंग में, आप गर्मी के मौसम मॉर्निंग में, इवनिंग में दें, और ठंडी के मौसम में आप दोपहर के टाइम 12 के बाद 4 से पहले दें, कोई भी फर्टिलाइजर दें। और ये देख लें आपके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, नहीं कि आपके गमले की मिट्टी गीली है उसमें भी आपने ये फर्टिलाइजर डाल दिया तो हमारे पौधा बेकार भी हो सकता। और ज़्यादा भी नहीं देना, आप इसका रोज़ 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही देना है।
मैंने गेंदा के फूल को सुखा लिए थे। इनका ऐसा पाउडर, अगर इस वाले को आप जल्दी बनाओगे तो ये 2 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर गेंदे के फूलों को आप सुखा ले धूप में, तब इसका वायुएंजाइम बनाए तो ये और जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, आपको 1 हिस्सा गुड़ लेना है और 3 हिस्सा आपको छिलके लेने हैं और 10 गुना आपको पानी लेना। पानी की बोतल में ऊपर तक पानी नहीं भरना है, आपको ये बात ध्यान है। और गैस भी हमें रिलीज करते रहना है। अगर गैस नहीं निकालेंगे तो बोतल भी आपकी फट सकती है। आपके पौधों में बहुत ही फायदा देता है। पोछा वगैरह घर में भी आप कोई स्प्रे बोतल में डालकर, कोई गेट के पीछे जैसे चींटी वगैरह आ जाती, कुछ आ जाता, थोड़े थोड़े इससे बदबू सी आने लगती है, तो पूरे घर में, गर्मियों में, ठंडी में नहीं, गर्मी में पूरे घर में थोड़े थोड़े स्प्रे कर दो तो आपके पूरे घर में गेंदे की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।